वो छोटा तपस्वी भी हमारी माया के जाल में फंस करके चला गया। सारा संसार उसे मायापति भगवान कहता है, किंतु वो कैसा भगवान जब मेरी माया को नहीं समझ पा रहा। चलो अपने देश की पूर्ति करो, अपने कार्य की पूर्ति करो। ये जमाना अरे रंगे बदलता है, जमाना रंगे बदलता है, जमाना चलो सामने मुझे कुटिया दिखाई दे रही है, चलो भिक्षा की याचना करो और तभी मेरे हृदय को सुख और शांति प्राप्त होगी। हे देवी, चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। इस बियाबान जंगल में मैंने तेरी यह कुटिया देखी तो तेरे पास चला आया। न जाने कितने दिनों से ये भूखा साधु इधर उधर भिक्षा की आस में भटक रहा है। तेरे पास आया हूं माता,
हे माता मुझको भिक्षा दो, मर्दवार है आला तेरा, तुम्हें दूधो नहावो और पूतो फलो, हो सदा बेलवारा तेरा, दूधो नहावो। हे माता मुझको भिक्षा दो, अब बेटी तू बड़े भागे हो, प्यासे को थोड़ा अरे जले दे दो, बेटी तू सदा सुहाई रहो, प्यासे को थोड़ा जले दे दो। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये बाबा जी कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आती हूँ। लीजिए बाबा जी। लाओ देवी, लाओ लाओ। देखा, ठहरो, तुम मेरे कहने से, एक बार के कहने से भिक्षा देने के लिए तैयार हो गई देवी, लेकिन जानती हो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कभी भी बंधी हुई भिक्षा न लेना, तो बांधी भीख न ले सयानी। अगर तुझे भिक्षा ही देना है तो इस रेखा के बाहर निकल के आ। हे देवी, हाल माता तुम्हें क्या बताना, मेरे गाँव का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, मेरे गाँव का नहीं है ठिकाना। हाल माता के बाहर निकल किया तब मैं भिक्षा लूंगा देवी। हे बाबा जी, आप कह रहे हैं कि मैं इस रेखा के बाहर आके आपको भिक्षा प्रदान करूं, परंतु बाबा जी मैं इस रेखा के बाहर कैसे आ सकती हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे देवर मुझे सौगंध देकर के गए हैं। सुनिए आप, वो कैसी सौगंध है। हे बाबा जी, कैसे निकलूं मेरे रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मेरे रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं।
गए। देवी ठीक है, अगर तुझे तेरे देवर कसम देके गए हैं तो तू अपने देवर की आज्ञा का पालन कर। अरे मुझे भिक्षा ही लेना है ना, तेरी कुटिया न सही किसी दूसरी कुटिया पर याचना कर लूंगा, लेकिन तुम अपने देवर की आज्ञा का पालन करो। देवी मैं जा रहा हूँ। आलाख निरंजन। ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आप कहीं ना जाएं, मैं रेखा के बाहर आ रही हूँ। लाओ देवी लाओ। बड़ी भोली हो, मेरे एक बार के कहने से रेखा के बाहर आ गई। अरे देवी, इस बियाबान जंगल में इन तपस्वियों के साथ कहां भटक रही हो? अरे मैंने सुना है कि तुझे सोने से बड़ा प्रेम है। अवश्य बाबा जी। सोने का मृग देखा तो अपने स्वामी को उस मृग के पीछे भेज दिया। सोने से तुझे बड़ा लगाव है तो सुन, चल मेरे साथ चल। कहां? मैं तुझे ऐसी जगह में ले चलूंगा जहां नगर सोने का और उस नगर में महल सोने के। क्या? उन महलों में पलंग सोने के, जहां चारों तरफ सोना सोना सोना। मार हो जा। साधु होकर के ऐसे वचनों को बोलता है, तुझे लज्जा नहीं आती? तू कोई साधु नहीं हो सकता है। मेरे स्वामी आने ही वाले होंगे जो अभी एक क्षण में तेरा विनाश कर देंगे। दुष्ट, ओ दुष्ट खड़ा रे खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं, जो धनुष तोड़ कर। सत्यवंती के सत्य के आगे मुझे भी बोल नहीं सकता। सत्यवंती के अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब तुम जैसे राहु पर कितना बल है, की सेवा में इसलिए ठहरो, तेरा स्वामी आने वाला है। कहती हो कि मेरे स्वामी आने वाले हैं। हाँ? क्या तू नहीं जानती मैं ही सारे संसार का स्वामी हूँ? मैं तुझे देवी कहता हूँ तो तू मुझे दुष्ट कहती है। कहती हो कि मैं मर्यादा की रेखा में हूँ। अरे रेखा का तू उल्लंघन तूने कर ही दिया, और जब तूने उस मर्यादा की रेखा को तोड़ दिया तो अब तेरी कोई मर्यादा नहीं रह गई। देख, मुझे कोई साधारण महात्मा समझती है क्या? मुझे कोई सीधा साधु जानती है? अवश्य। अरे देवी, मैं सीधा साधु नहीं हूँ और मैं सीधा वाला साधु हूँ। जानती हो, अगर मेरा रूप देखना चाहती है तो देख,
न मैं कोई योगी यति और न मैं कोई आंख खोल कर देख ले तीस भजा तब शीश तब रावणी निज रूप दिखावा वही सभे जब नाम सुनावा। तुमसे मिलने के लिए मैं भला शाम का वेश वास्तव में सन्मुखा मैं तेरे लंकेश आशिंदे हो तू सावधान आशिंदे हो तू सावधान अब तू मेरे पत्ते में है अब मैं लंकापति रावण हूं और तू रावण का कब्जे में है सीते। हाय स्वामी, हाय स्वामी, बचाओ बचाओ मेरी रक्षा करो। आखिर मुझे इस दुष्ट से बचा लीजिए मेरे नाथ। आप मेरा साथ छोड़ करके कहां चली गई मेरे दीनानाथ? मैं आपकी विनती करके क्या करूंगी? मुझे छोड़ कर न जाए मेरे स्वामी। ओ प्रभु हमारे कहां गए? ओ धर्म के दाता कहां गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे जो मेरी सुध ही भूल गए? नहीं नहीं मेरे स्वामी, मैं आपके बिन कैसे जी सकूंगी? आज आप मेरा साथ छोड़ करके चले गए तो आज आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है मेरे स्वामी।
हम निशाचर लेने जाई जे मलेच बस कपला गाई रे रे दुष्ट ए लंका के राजा रावण रे रे दुष्ट झाड़ किल होई निर्भय चले न जाने समय हुई ताजी जान के ही कुशल करे जाहू ना ही दाश होई है बहु बाहू देश बचा वाले 10 कंधार थोड़ी वो दुर्दशा होगी कि राम रेश पारा का घोरा होई ही शकल शराब कुल तोड़ा लेकिन देख रहा है उतर न देख दशानन योद्धा। मैं क्या देख रहा हूं ये आकाशमान से निशान में आता हुआ कौन कि मैनाक की खगपति होई ये तो यह मैनाक पर्वत है यह पक्षियों का राजा गरुड़ है अगर यह पक्षियों का राजा गरुड़ है जहान सहित है पतिस्वाई ये अपने स्वामी क्षीर सागर में शयन करने वाले मायावी विष्णु के सहित मेरे बल और पराक्रम से भली भांत परिचित होगा लेकिन नहीं इन दोनों में से कोई नहीं है जाना अचरज है जटायु के ये तो पुरखान्वित जटायु है मगर तीन अच्छा नहीं देहा मेरे तीर्थरूपी भुजाओं से अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता है अरे बूढ़े कित मेरा मार्ग छोड़ दे सावधान 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 मारी बिलारस देही दंड एक भई मूर्छाते ही तब सको निश्चर खिसियाना। भाई अखिलेश जी पाल 11 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में धन्यवाद। काट से पंथ पराखग धर्मी सुमनि राम करी अद्भुत करनी सीत ही जान चढ़ाई बहोरी चला उताइल त्रास न थोरी यही विध सीत ही सोले गयबू बन अशोक के महाराखत भयबू। मैं सीता को लेकर लंका पहुंच गया हूं विचार करता हूं सीता को रखूं तो रखूं कहां इन महलों में या इन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में नहीं रख सकता। एक बार मुझे नलकूबर के द्वारा श्राप मिला था सावधान लंकाधीश्वर रावण अगर किसी सती नारी को जबरदस्ती हनन कर छीन कर हरण कर भैयाई अपने महलों में लेकर जाएगा उसी समय तेरे मस्तक के फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहां रखा समझ गया ये लंका साम्राज्य की जो परिध का परकोटा है ये 33 योजन का है और इसी के अंतर्गत अशोक वाटिका है अशोक वन है क्यों ना इसे वहीं रखो। चल सकते ये निश्चय जरूर अब लंका सोने की है तो सोने ठीक है यहाँ जो भी उपस्थित हो सुन रहा हो निश्चरियों से बोलना मुझसे अंदर आके मिलेंगे। जी बिल्कुल। इधर जिस समय भैया लक्ष्मण राम जी के सामने जंगल में पहुंचे तो राम जी को